हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन IAS PCS। Today we are going to discuss a very important topic related to the covering of NCERT geography from class 6 to class 12. Basically, when you start for preparation of geography, it is very difficult to understand the concept of geography. Even the concept which is given in the NCERT seems to be very difficult. We faces challenges. We do not understand the issues. We do not understand about the topics. But why this problem? You have to understood two things. First, कि जो आपका ज्योग्राफी है, it is a very complex subject. Why I am saying so? Because you can see in the diagram, when we talk about geography, it is a mixture of various branches of subjects like oceanography, climatology, geomorphology, geology, and many more. In fact, it is a culmination of physical geography, human geography, and economics, agriculture, environment as well, trade, and many more. That's why it becomes very vast subject. And the second most important thing is it is technical in nature, meaning although this subject lies in the branch of arts, जिसको आप BA भी कहते हैं, ब्रांच ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बट एक्चुअली दिस इज मोर रिलेटेड टू साइंस. आप यहाँ पर पढ़ते हैं हाउ द क्लाइमेट अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट एज वेल एज हाउ द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनोज अकर in the physical geography. In fact, in oceanography, factors affecting the salinity of the oceans, ये सब चीजें आप पढ़ते हैं. बट दिस इज नॉट ए टॉपिक ऑफ सोसाइटी कि आपने बस कहानी पढ़ा, समझ गए एंड यू कम टू द क्लियरिंग ऑफ द टॉपिक. बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है. इनफैक्ट जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करें तो वो सब का भी एप्लीकेशन हमें ज्योग्राफी में देखने को मिलता है. तो दैट्स व्हाई द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज वेरी कॉम्प्लेक्स. बट क्या हम इसे समझ पाएंगे? बिल्कुल समझ पाएंगे. व्हाई नॉट? बस आपको अप्रोच सही रखनी है. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट. दैट्स व्हाई जो बेसिक नेसेसिटीज है आपको टॉपिक को समझने के लिए, दैट इज योर NCERT. बिकॉज जब आप NCERT को पढ़ते हैं तो वो आपको एक बच्चे की तरह समझाता है, कहानी के रूप में, इमेजेस के रूप में आपको एक्सप्लेन करता है. दैट्स वाई कहा जाता है कि आपको NCERT पढ़नी है. तो फिर एक डाउट निकल कर आती है कि हम NCERT पढ़ भी लेते हैं और पूरी तरह से कंप्लीट भी कर देते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती है. तो उसका एक सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि जो अप्रोच से आप NCERT को पढ़ते हैं वो अप्रोच में कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ी होती है. तो अप्रोच को सुधारना है. बाकी तो प्रोसेस वही है कि आपका रेपिटेशन एंड रिपीटेशन चीज़ें समझ में आने लगती है, आप उसे एक्सप्रेस करने लगते हैं. तो बस अप्रोच में चेंज करना है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. द अप्रोच विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू, definitely it will help you to excel in the NCERT. even आप ये अप्रोच डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी अपना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी. ठीक है, तो ये मैंने आपको कंटेक्स्ट दिया अबाउट द ज्योग्राफी एंड व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो व्हाई इट रिक्वायर्स यू टाइम. बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आप एक महीने में कंप्लीट कर सकते हैं 6th to class 7 to class 12 NCERT आसानी से. अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूं, ट्राई टू फॉलो दैट अप्रोच, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी. तो क्या अप्रोच है? तो पहली बात तो आपको रीडिंग के अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा. आप इस बच्चे की तरह हो जाते हो जब आप बुक पढ़ना शुरू कर दे हो. क्लास 6 पढ़ा, खत्म किया, क्लास 7 पढ़ा, खत्म किया, फिर पता चला इतना सारा बुक हो गया और दिमाग में कुछ इंटर ही नहीं कर पा रहा है.
तो ये कहीं ना कहीं इसलिए होता है क्योंकि आप सब्जेक्ट लिंक ही नहीं कर पाए। ज्योग्राफी इज बेसिकली द लिंकेजेज, एंड जब तक आप लिंकेज नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा और आप बैक टू जीरो आ जाएंगे। इसलिए अप्रोच में चेंज करना है, और वो अप्रोच क्या हो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। नाउ जो रीडिंग पैटर्न होता है, सबसे पहले आप अपनी कमियां को समझिए। जो हम जनरली फॉलो करते हैं वो क्या फॉलो करते हैं? एक तो ये कि हम लीनियर अप्रोच फॉलो करते हैं। अरे क्लास 6 का उठाया, पूरा उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ के ख़त्म किया। फिर हम क्लास 7 पर आए, पूरा चैप्टर उठाया, चैप्टर बाय चैप्टर ख़त्म किया। फिर क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। लेकिन आप हमें बताइए, जब आप एनसीईआरटी खोल कर देखते हैं, ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आपका बेस उस टाइप से बन पाता है? नहीं बन पाता है, बिकॉज देयर इज ए डिसलिंकेजेज। कैसे डिसलिंकेजेज है? आप समझिए कि जो आपका क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी है वो बेसिकली इंडिया से रिलेटेड है। क्लास 6-7 वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्लास 11 आपका फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो जब आप क्लास 6 पढ़े, 7th पढ़े, उसके बाद डायरेक्ट आप इंडिया के पास पहुंच जाते हैं, तो होता क्या है कि इंडिया का जो टॉपिक है फैक्चुअल है, क्योंकि वहां पर कंसेप्ट नहीं होगा। आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली हैं तो डेफिनेटली आप इंडिया के ज्योग्राफी में एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग फिजिकल ज्योग्राफी हम इंडिया के ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कर दे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। आप कुछ रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे। तो आप जंप मत करिए। पहली बात तो आप सेग्रीगेट करना है आपको। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फिजिकल ज्योग्राफी आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी के जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो कंप्लीट करनी है। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी बताने वाला हूँ कि वो चैप्टर कौन सा कंप्लीट करना है, किसे अभी आपको छोड़ना है। इस अप्रोच से डेफिनेटली यू विल गोइंग टू बी एक्सेल इन दिस सब्जेक्ट। सो ये आप देख सकते हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 भी है। तो ये कुछ आपके इंडेक्स दिख रहे होंगे। तो आपको पढ़ना कैसे है समझिए। क्लास 6 और क्लास 7 वो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, ये आपका बेस है। यहाँ पर आप समझेंगे लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। मोशंस ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब आप जानिएगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज, आप चले गए क्लास 11th के एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर उस लेवल पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उस अनुसार से कंटेंट बनाया जाता है। लेकिन अगर आपका बेसिक्स वीक है तो आप 11th को डायरेक्टली शिफ्ट करके नहीं समझ सकते। मैंने आपको शुरू से ही बताया, ज्योग्राफी इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले क्या आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखें। तो ध्यान रहे ये कि जो आपका क्लास 8 का बुक है, जब आप ज्योग्राफी को टच करोगे तो जो क्लास 8 का बुक है, याद रखना है आपको, पहले नहीं पढ़ना है। क्लास 9th का बुक है वो पहले नहीं पढ़ना है। एज वेल एज क्लास 10th का भी जो बुक है नहीं पढ़ना है। एज वेल एज क्लास 12th का जो बुक है वो भी आपने नहीं पढ़ना है। पहली बात तो यही ध्यान रखना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है उसका भी लॉजिक है, क्योंकि ये आपका इंडिया एज वेल एज इकोनॉमिक ज्योग्राफी का इश्यू है, टॉपिक है। यहाँ पर आपका फिजिकल ज्योग्राफी की बात नहीं होगी, इसलिए पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी में जाना है। उसके बाद आप ये सब आइए, इन सब चैप्टर्स को पढ़िए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गलतियां हम यही करते हैं, यही हमें सुधारना होगा। अदरवाइज फिर आप गलतियां पे गलतियां करते जाइएगा, फिर आप बोलिएगा कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, भूल जा रहे हैं, कंसेप्ट लिंकेजेज नहीं हो रहा है, यूपीएससी पीवाईक्यू प्रीलिम्स बन नहीं पा रहे हैं, या फिर मेंस आंसर राइटिंग नहीं हो पा रहा है। ऑल दीज विल बी रिलेटेड। इसीलिए आपके लिए समाधान ये है कि जो मैं चैप्टर्स आपको बता रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दैट चैप्टर एंड दैट क्लास एनसीईआरटी बुक्स। सो स्टार्ट विथ क्लास 6। क्लास 6 में कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने हैं? ध्यान रखें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ठीक है, आप ये कवर कर लीजिए। चैप्टर 6 आप इग्नोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक है, वो हम बाद में एक ही साथ इंडिया का जब बुक पढ़ेंगे
सबको एक ही साथ पढ़ लेंगे, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको इंडिया से रिलेटेड क्लास 9th में भी पढ़ना है, क्लास 8th में भी पढ़ना है, क्लास 12th में भी पढ़ना है। दैट्स वाई आपको ये एक साथ आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम अभी पढ़ लिए फिर वहां पर पढ़ेंगे फिर वहां पर पढ़ेंगे, तो चीजें जो है ना वो डिसमेंटल हो जाएंगी। सो होप यू अंडरस्टूड। तो आपको कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं? चैप्टर 6 नहीं पढ़ना है, क्लास 6 का। तो ध्यान रखना है, क्लास 6 का चैप्टर 6। होप यू अंडरस्टूड। नाउ शिफ्टिंग टू क्लास 7। क्लास 7 में आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, इन्वायरमेंट। चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। चैप्टर 4 एयर। चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। ये सब आपका फिजिकल ज्योग्राफी ही है, इसलिए आपको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक का लिंकेजेस भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो इनसाइड आवर अर्थ है ये आपका क्लास 11th में भी कवर होगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप क्लास 11th के पास पहुंचेंगे, इसके बीच में आपका 8th 9th 10th का बुक आ जाएगा, इसीलिए आपका कंसेप्ट लिंक नहीं होता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर एक प्लान बनाया कि आप क्लास 6 क्लास 7 पढ़ेंगे, जो चैप्टर्स हमने आपको बताया। उसके बाद क्लास 8th नहीं पढ़ना है, क्लास 9th नहीं पढ़ना है, क्लास 10th का भी नहीं पढ़ना है। डायरेक्टली यू शिफ्ट टू क्लास 11। और क्लास 11th का जो फिजिकल ज्योग्राफी बुक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा स्लोली जाना है आपने, ऐसा नहीं कि पूरा रिपीट एकदम फास्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्लोली जाना है। एंड यहाँ पर आपका पूरा बेस मजबूत होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बिकॉज ये आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का डायमेंशन है, जिसमें आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो भी कवर्ड है, जो क्लाइमेटोलॉजी है वो भी कवर्ड है, जो आपका ओशियोनोग्राफी है वो भी कवर्ड है, ठीक है। तो ये 3 बेस पिलर्स होते हैं ज्योग्राफी का, और ये आपका इसमें कवर्ड है। और प्रीलिम्स में भी इस बुक से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये फॉलो करना है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आप जीसी लियोंग के पास पहुंचिए। ये जो आप बुक देख रहे हैं ये जीसी लियोंग का बुक है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि आप मात्र एनसीईआरटी पढ़कर ज्योग्राफी मेंस के क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बहुत सारे आंसर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंसेप्चुअल है। साइक्लोन्स फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा डिटेल की डिमांड करता है, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। तो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल जाना पड़ेगा। और मैं आपको कोई ऑप्शनल के बुक्स पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज फॉर द जीएस, ठीक है। और इसमें प्रॉपर डिटेल से दी गई है। तो जो भी आपने क्लास 6 क्लास 7 या क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ा, अब उसको और भी अच्छे से कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपको समझना है। तो यू नीड टू शिफ्ट टुवार्ड्स जीसी लियोंग। एंड जीसी लियोंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपके लगभग 25 चैप्टर्स हैं। 25 चैप्टर्स को आप डिमार्केट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपका एक तो जियोमॉर्फोलॉजी होगा, दूसरा आपका ओशियोनोग्राफी होगा, तीसरा आपका क्लाइमेटोलॉजी होगा, ठीक है, एंड वेजिटेशन होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि लेट से आपने एनसीईआरटी का फिजिकल ज्योग्राफी पूरा पढ़ लिया, जो जो मैंने आपको बुक्स अभी बताए, तो आप यहाँ के फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। या फिर लेट से आपने क्लाइमेटोलॉजी एनसीईआरटी का पढ़ लिया, फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं। या फिर आपने ओशियोनोग्राफी का पढ़ा, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। या फिर आप इसे चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पर मेरा एम यही है कि आपका लिंकेजेस बन जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। डायरेक्टली अब क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, डायरेक्ट जीसी लियोंग के पास पहुंच जाएंगे एनसीईआरटी पढ़े बिना। लेकिन थोड़ा सा ये टेक्निकल शब्दों में लिखा है ना, चीजें समझने में टाइम लगेंगी। उससे पहले आपको बेसिक तो पता हो कि भाई साहब लैंडफॉर्म किसे कहते हैं, डेजर्ट लैंडफॉर्म क्या है, या फिर आपका जो कोस्टल वेव्स क्या होती है, वो सब तो पता हो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है ये सब। अगर ये सब आपको बेसिक्स नहीं पता तो फिर डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक के पास, रेफरेंस बुक के पास पहुंचना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। दैट्स व्हाई माय फोकस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड एनसीईआरटी with selected intuition, then you shift to the GC Liong. That will benefit you definitely, and this will help you
in proper manner to develop your concept of your NCERT as well as in the concept of your geography। तो फिर यहाँ तक मैंने बताया। अब क्या करना है आपको? अब जब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया तो आप पूरे तरीके से मजबूत हो गए कंसेप्ट के साथ, एज वेल एज योर बेस हैज बीन स्ट्रेंथेंड कि आप आंसर लिख भी सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आगे की क्या बात होनी चाहिए? आगे की बात यह है कि जो भी आपने एनसीईआरटी बुक छोड़ी है उसको अब पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, क्लास 6th में हमने आवर कंट्री इंडिया के बारे में नहीं पढ़ा था, स्किप किया था। अब यहाँ से आप आवर इंडिया को पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 8th, क्लास 9th, ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो क्लास 8th है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो पहले आप इंडिया वाले को कवर करेंगे, ठीक है। क्लास 9th को आप कवर करिए क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक है। फिर क्लास 10th को आप कवर करिए क्योंकि ये भी इंडिया स्पेसिफिक है। उसके बाद आप क्लास 12th के 2 एनसीईआरटी बुक्स आते हैं, एक तो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और एक और है, तो वहाँ से आप उन चैप्टर्स को, उन बुक्स को कंप्लीट करिए। उसके बाद आप इस पर शिफ्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर। इनफैक्ट जो क्लास 12 का बुक है उसमें भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो आप उससे रिलेट करके दोनों को मिलाकर पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में एक आपका फ्लो बन जाएगा, ऐसे में आपको ज्योग्राफी पर पकड़ मजबूत हो जाएगी और फिर आपको टेंशन नहीं होगा, टाइम भी कम लगेगी, ठीक है, टाइम भी कम लगेगा बिकॉज चीज़ें आपको समझने आ जाएंगी। तो इसीलिए आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो 1 महीने के भीतर भीतर आपका ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक है। उसके बाद जीसी लियोम को पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, तो डेफिनेटली वो आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये ध्यान जरूर रखना है आपने। तो इस प्रकार से आपका पूरा एनसीईआरटी का जो माथा दर्द है वो ठीक हो जाएगा। फिर आपको वजन नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज ज्योग्राफी इज एवरीवेयर। तो ये मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में बताया। अब इतना ही नहीं है, कुछ नई इनिशिएटिव्स आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ से हम कुछ मटेरियल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, यूट्यूब इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। हमने वैसे आपको जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ाए हैं, ठीक है, तो आप उसे सुन सकते हैं। लेकिन मैं बेटर आपको प्रिफर करूंगा कि जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले, जब जीसी लियोम कंप्लीट कर ले, तब आप मेरे लेक्चर्स को सुने, तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अभी क्या करना है आपको कि यूट्यूब पर एनसीईआरटी समरी दी रहती है, ठीक है, तो आप पहले चैप्टर वाइज यूट्यूब वीडियो की समरी देख ले, एनसीईआरटी की समरी देख ले। लाइक मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ने के लिए बोला, तो सबसे पहले आप समरी देख लीजिए फास्ट कर अगर थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके बाद आप चैप्टर पढ़िए। तो ऐसे में और ज़्यादा लिंकेजेस बन जाएंगी आपकी, आप इमेज देखेंगे, ठीक है, वीडियोस देखेंगे, तो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी। कोई दूसरा समझाता है तो आप समझते हैं अच्छे तरीके से और डिटेल से आप समझते हैं। तो दैट्स वाई आप चैप्टर उठाइए और उसको पढ़ने से पहले यूट्यूब पर समरी देख लीजिए, उसके बाद पढ़िए। और ये आप प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं, यूट्यूब पर सारे वीडियोज अवेलेबल है। दूसरा जो है आपका, लेट्स से कि आप कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, वोल्केनोज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए वोल्केनोज, इंटरेस्टिंग वीडियोज आते हैं वोल्केनोज के बारे में, इंटरेस्टिंग वीडियोज आएंगे अर्थक्वेक्स के बारे में, तो वहाँ पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक अमित सेन गुप्ता जी का काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर आता है ज्योग्राफी का, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर रिप्रेजेंटेशन के साथ वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आप अप्रोच अपना सकते हैं। तो ये 2 न्यू अप्रोच विल हेल्प यू डेफिनेटली टू स्ट्रेंथन योर कंसेप्ट्स। तो वी हैव डिस्कस्ड द इश्यू ऑफ geography NCERT in detail. Hope you understood, and definitely if you follow this plan it will help you a lot. आप linear pattern मत फॉलो करिए। linear pattern में क्या होता है, आप बस चैप्टर उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 6 कंप्लीट किया, 7th 8th 9th 10th, कोई लिंकेज नहीं बनेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। सो बेटर टू यूटिलाइज, क्योंकि टाइम तो आप दे ही रहे हैं ना। इफ यू आर गिविंग द टाइम, बेटर टू यूटिलाइज दैट। और यूटिलाइज करने के लिए अप्रोच में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए आप तैयार हैं तो फिर डेफिनेटली वो जो नॉलेज वो आपका होगा, डेफिनेटली होगा। इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको नॉलेज गेन करने से रोक दे, जो आपको इंटरेस्ट जो आपने एक्यूमुलेट करी है उस इंटरेस्ट को पाने से आपको रोक दे।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इस अप्रोच के साथ चलिए। एंड लास्ट थिंग कि आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है। तो उसके लिए तो भाई साहब बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप चैप्टर पढ़िए, बुक पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। अब ऐसा नहीं हो कि एक ही साथ आपने पूरा बुक पढ़ लिया उसके बाद सोच रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भाई साहब अगर ऐसी बात होती तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद ही पूरा क्वेश्चन एक साथ दे दिया जाता। वो चैप्टर वाइज एंड क्लास वाइज क्यों क्वेश्चंस देते हैं? वो इसीलिए ना, क्योंकि एक बार बच्चे ने पढ़ा तो उसको अंडरस्टैंड करे और वो अपने दिमाग में रिसर्च करे, एनालिसिस करे, तो कंसेप्ट बिल्डअप होती है, कंसेप्ट मजबूत होती है। वो अप्रोच आपको भी करना है, घोड़े की तरह नहीं भागना है, आपको स्थिरता से चलनी है, समझ बूझ कर चलना है, क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है। एंड इनफैक्ट आपको यूपीएससी का जो पीवाईक्यू प्रीलिम्स है उसको भी बनाते चलना है। टॉपिक वाइज आ जाते हैं ना बुक्स, तो उन टॉपिक वाइज बुक्स आप खरीद लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए और देखिए कि आप कहाँ पर हैं। बिकॉज आपका जजमेंट अल्टीमेटली विल लाई कि यू आर स्कोरिंग इन द एमसीक्यूज और नॉट। दैट विल जज योर कंसेप्ट कि आपका कंसेप्ट ठीक है या नहीं है। अदरवाइज आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। दैट इज द बेसिक एंड दैट इज द कंसेप्ट आई हैव डिस्कस्ड। होप यू अंडरस्टूड। एंड अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।